एक घने अंधेरे जंगल में एक कौवा और उसकी पत्नी कौवी रहते थे। कौवी हाल ही में 2 छोटे अंडों को से रही थी, लेकिन हर रात कुछ अजीब होता था। सुबह होते ही अंडे गायब मिलते थे। कौवी रोते रोते कहती, ये कौन ले जाता है? मैंने तो किसी को आते हुए नहीं देखा। यह कई हफ्तों तक चलता रहा। एक रात कौवी छुपकर अपने घोंसले के पास बैठ गई। अचानक एक बहुत बड़ी डरावनी काली छिपकली पेड़ पर चढ़कर अंडे उठा ले जाती है और पास की गुफा में ले जाकर खा जाती है। कौवी डर के मारे कांपने लगी। कुछ दिनों बाद वही दानवी छिपकली 3 बच्चों को जन्म देती है। अब उसकी भूख और भी बढ़ गई थी। एक दोपहर छिपकली भूख से पागल होकर वापस उसी पेड़ पर आती है। कौवी सो रही थी और वह छिपकली कौवी को निगल जाती है। जब कौवा अपने परिवार के लिए फल लेकर लौटता है, वह छिपकली को वही देखता है। कौवे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्रोध से वह कांप उठता है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। कौवा सबसे पहले गरुड़ पक्षी के पास जाता है। गरुड़ छिपकली का नाम सुनते ही डर के मारे आकाश में गायब हो जाता है। कौवा फिर जंगल के गहरे हिस्से में जाकर महाबली भालू से मदद मांगता है। भालू दानवी छिपकली का नाम सुनते ही मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ कहकर भाग जाता है। कौवा निराश होकर रो पड़ता है। थक कर कौवा सो जाता है। सपने में कौवी आती है और कहती है, यह कोई साधारण छिपकली नहीं, ये एक दानव है। यह केवल चंद्र ग्रहण की रात अपने असली रूप में आता है। उसी रात इसे मारा जा सकता है, बाकी समय यह अजय होती है। कौवे की आंखें खुलते ही उसे याद आया, आज ही चंद्र ग्रहण था। कौवा गांव की ओर उड़ता है और वहां किसान की तलवार चुरा लाता है। फिर वह चुपचाप उस गुफा के पास बैठ जाता है जहां दानव छिपकली रहती थी। कुछ देर बाद दानव अपने असली विशाल रूप में कई जानवरों और पक्षियों को बलि देने गुफा में लाता है। कौवा चीखते हुए तलवार लेकर उड़ता है और दानव की सिर पर तेजी से वार करता है। 1, 2, 3 कई वारों के बाद दानव धराशायी हो जाता है। गुफा में कैद सभी जानवर आजाद हो जाते हैं। सभी जानवर कौवे को धन्यवाद देते हैं। कौवा आसमान की ओर देखकर कहता है, यह मेरी कौवी के लिए था। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।